हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर नंबर 7 का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पार्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डिस्कस किया था। एंगल का वैल्यू साइन 18 डिग्री, कॉस 72, साइन 54 वगैरह कुछ वैल्यू हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज नंबर 7.1 में उसका जो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी वेयर b ग्रेटर देन 0 फॉर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। हम लोग को बोलता है tan थीटा बराबर a बाई बी दिया गया है, तो हम लोग को बार उसमें बोलता है b जो है a से बड़ा है, a जो है 0 से बड़ा है, मतलब दोनों मेरा क्या है पॉजिटिव है। तो हम लोग को साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड tan 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए हम लोग को जो दिया हुआ है tan थीटा में दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है 2 थीटा के टर्म में। मतलब यहाँ से हम लोग दो तरीके से इसको हम इन सारा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कौन आसान तरीका होता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पहला तरीका है कि यहाँ से आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। tan थीटा दिया हुआ है p बटा b, यहाँ से हम कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें। और सारा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस 2 थीटा का हम लोग चार फार्मूला जानते हैं, कोई भी फार्मूला हम पुट कर दीजिएगा आ जाएगा। tan 2 थीटा का हम लोग जानते हैं 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप उस तरह से बना सकते हैं। या तो देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर दिया हुआ है a बाई बी, हम लोग को वैल्यू tan के टर्म में दिया हुआ है, तो क्या हम लोग साइन 2 थीटा का वैल्यू हम लोग tan के टर्म में जानते हैं? हाँ जानते हैं। कॉस 2 थीटा का भी हम लोग जानते हैं tan के टर्म में, और tan 2 थीटा का तो ऑलरेडी tan में होता ही है। तो आप तो अब डायरेक्ट इन तीनों का tan में फार्मूला लिखिए, वैल्यू सॉल्व कीजिए, या तो फिर इसको जो है tan को आप साइन और कॉस में बदलिए तो भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए पहला हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का tan में फार्मूला क्या होता है? पहले भी बोले हैं कि जब तक आप फार्मूला याद नहीं रखिएगा तब तक आप उम्मीद नहीं रखिए कि ट्रिगोनोमेट्री में खास करके जो है कि आपका एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इसलिए आपके लिए जो है समझने के लिए और बनाने के लिए आपको जो फार्मूला है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो देखिए tan थीटा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है a बाई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा का हो जाएगा यहाँ पे a बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 2a बाई बी, तो 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 2a बाई बी, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये b स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए b विल कैंसल, b से एक b ऊपर से कटेगा, तो देयरफॉर साइन 2 थीटा का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया 2ab बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा एक वैल्यू मेरा निकला है साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या कितना आया है, तो मेरा आ गया 2ab बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे दूसरा, इसी में जो है दूसरा क्या है cos 2 थीटा का वैल्यू। अब cos 2 थीटा का 4 फार्मूला हम जानते हैं, cos और साइन के टर्म में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर cos के टर्म में था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओनली साइन में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ओनली tan में था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप चारों में से कोई फार्मूला यूज़ कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, लेकिन हम लोग वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है tan में, तो क्यों ना इसको हम tan में ही बदल दें। यदि आप दूसरा फार्मूला यूज़ कीजिएगा तो इस tan को आपको उसमें बदलना होगा साइन तो कॉस में। तो cos 2 थीटा का हम लोग tan में जानते हैं, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है a बाई बी,
तो हो जाएगा ए बाय बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस हो जाएगा ए बाय बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बाय हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। यदि यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। फिर इसी तरह यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर विल कैंसल, देयरफॉर cos 2 थीटा का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखिए, या तो फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए। ये दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया। अब उसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, किसका वैल्यू, तीसरा बोलता है tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों फार्मूला में सिर्फ यही अंतर है, sin 2 थीटा का tan में जो फार्मूला होता है वो नीचे प्लस होता है, tan 2 थीटा का tan में होता है यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 tan थीटा का हो जाएगा a बाय बी, तो 1 माइनस a बाय बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a बाय बी डिवाइडेड बाय, तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 2a बाय बी, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2a बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक बी से ए बी कट जाएगा, तो देयरफॉर ये मेरा tan 2 थीटा का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ गया 2ab बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से जो क्वेश्चन हम लोग को बोला था तीनों का कि sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, ये तीनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। उसमें पहला बोलता है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -3/4 एंड π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ sin थीटा cos थीटा एंड cot थीटा। दूसरा बोलता है इफ़ 3π/4 लेस देन थीटा लेस देन पाई, देन हमको प्रूव करना है इतना बराबर उतना। तो इसमें दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उसको हम हिंट कर देंगे, आप खुद उसको बना लीजिएगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। देखिए tan थीटा दिया हुआ है 3/4 मतलब p/b, यहाँ से आप h का वैल्यू निकालिएगा, हाइपोटेनस का कितना हो जाएगा 5। अब बोलता है थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, मतलब 90 और 180 के बीच, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, यही कारण है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, तो p यहाँ पे 3 है, h का वैल्यू 5, तो p हो जाएगा कितना 3/5। और ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। cos थीटा उसी तरह हो जाएगा b/h, लेकिन ये क्या होगा इसका वैल्यू माइनस में होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos और cot नेगेटिव होता है। तो इस तरह से आप जो है फर्स्ट जो है आप बना लीजिएगा। चलिए दूसरा का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। गिवन है क्या दिया हुआ 3π/4 लेस देन थीटा लेस देन पाई। 3π/4 कितना डिग्री होता है भाई, ये चीज़ हमको देखना है। 3π/4 रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पाई विल कैंसल, ये कितना हो जाएगा 45 एंड 45 3 जा होता है 135 डिग्री, मतलब 135 डिग्री माइनस थीटा माइनस 180 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। हम लोग को प्रूव करना इतना, वी हैव टू शो इतना बराबर इतना। तो LHS में क्या दिया हुआ है देखिए, तो √2 cot थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 cot थीटा प्लस 1/sin का क्या होता है 1/sin क्या था cosec थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा।
अब आप याद कीजिए, जब आइडेंटिटी बताए थे पहला चैप्टर में, मतलब जो है चैप्टर नंबर हम लोग जो है 5 में, तो बोले थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉट थीटा प्लस, अब इस कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सा और हम लोग सजा के लिखें, इसको लिख देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉट थीटा। इसको ए समझिए, ए स्क्वायर प्लस इसको बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मेरा क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आ चुका है। तो हो जाएगा रूट अंडर, हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इससे जो स्क्वायर से रूट कटेगा तो यह प्लस माइनस दोनों में ब्रेक करेगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको लेना कौन सा है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। अब थोड़ा सा यदि पिछला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में है तो आपको याद आ गया होगा कि वहाँ पे कौन सा साइन होगा, क्योंकि ये एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में है, देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉट मेरा क्या, कॉट थीटा का जो भी वैल्यू होगा वो नंबर होगा। अब कोई नंबर है और उसमें एक नंबर ऐड करेंगे, तो कोई रेशियो इसमें एक नंबर ऐड करना, वो भी उसका कुछ रेशियो होगा, रेशियो आएगा। अब मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा मेरा कॉट थीटा क्या होता है, नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू टोटल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो थीटा हो जाएगा 1 कॉट थीटा, तो -1 माइनस कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यही हम लोग को क्या है, ये मेरा क्या आ गया है, देख सकते हैं RHS। तो इसको लिख सकते हैं हेंस, इस तरह से ये मेरा जो उसका जो सेकेंड नंबर था वो प्रूफ हो गया। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका पहला आप खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। दो क्वेश्चन अभी हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, दोनों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है प्रूव दैट कॉट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। फोर्थ में दिया 1 माइनस tan स्क्वायर पाई 4 माइनस ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर पाई 4 माइनस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है sin 2a। तो चलिए हम लोग पहले हम लोग जो है 3 का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें LHS में क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा माइनस tan थीटा। इसको हम लोग क्या करते हैं, हमको ये थीटा है लाना किस में है, एंगल में 2 थीटा लाना है। हम लोग क्या करते हैं, कॉट को इन दोनों को हम लोग साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर देते हैं। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब एलसीएम यदि लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही बात बोलेंगे कि इसमें जो हर एक स्टेप पे फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप याद कीजिए फार्मूला, क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला होता है, याद कीजिए थोड़ा सा याद। यदि आप फार्मूला सही में याद किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। आपको बताए थे कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला था। एक था कॉस और साइन के टर्म में, वनली साइन, वनली कॉस, वनली tan। आप कॉस और साइन वाला जो फार्मूला याद कीजिए क्या था, कॉस 2a का था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या इसको हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं क्या चीज़, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कहाँ से लिखे हैं बच्चा, यहाँ से कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू सिंस होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हम यहाँ से लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा का। हम लोग को लाना क्या है, देखिए कॉट में लाना है। कॉस 2 थीटा एंगल में हमको 2 चाहिए, 2 थीटा आ चुका है, लेकिन नीचे हमको चाहिए साइन 2 थीटा, तभी मेरा कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा कॉट 2 थीटा हो सकता है। नीचे हमको चाहिए साइन 2 थीटा। अब बताइए साइन 2 थीटा चाहिए तो साइन 2 थीटा का फार्मूला पहले याद कीजिए क्या क्या होता है। 2 फार्मूला बताए थे साइन 2 थीटा का। क्या होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा था अभी इसी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताए थे उसमें यूज़ किए थे tan के टर्म में 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखिए हम कौन से फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है, हम लोग को क्या घट रहा है यहाँ पे 2 नहीं है। यदि यहाँ पे मेरा 2 होता तो इस टोटल को नीचे वाले को लिख सकते थे हम लोग साइन 2 थीटा, ऊपर में कॉस 2 थीटा पहले से है और साइन 2 थीटा आ जाता तो मेरा क्या हो जाता, कॉस बाय साइन कॉट 2 थीटा हो जाता। तो क्या करते हैं 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सिंस साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बस इस फार्मूला का यूज कर दीजिए। इसको 2 को काटिएगा नहीं क्योंकि अपने दिए हैं ताकि इसका हम फार्मूला में इसको प्रूव कर सकें। तो हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। अब देखिए 2 है कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा कॉट 2 थीटा। तो ये मेरा आ जाएगा 2 कॉट 2 थीटा। देखिए यही हम लोग का क्या है RHS, तो इसको लिख सकते हैं ये मेरा RHS हैंस। इस प्रकार से ये मेरा जो प्रश्न था 3 वो मेरा सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, हम लोग को प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए प्रूव करना है साइन 2a। थोड़ा सा इसको आप गौर करें तो इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका LHS में क्या दिया हुआ है, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस ए। यदि इस पाई बाय 4 माइनस ए को यदि थीटा समझिए, पाई बाय 4 माइनस थीटा ए को पाई बाय 4 माइनस ए को थीटा समझिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिए फिर से क्या बोल रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिए कि यह क्या कोई चीज़ का फार्मूला होता है, तो बस फिर से वही फार्मूला का बात आ गया। फार्मूला याद है तब आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। याद कीजिए फार्मूला किसका होता है। हाँ तो याद है हम लोग को ये फार्मूला किसका होता है cos 2 थीटा का tan के टर्म में ये फार्मूला होता है, तो इसको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा cos 2 थीटा के जगह पे यहाँ पे है पाई बाय 4 माइनस ए। कौन सा फार्मूला यूज किए, सिंस cos थीटा इज 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला यूज किए हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिए। आपको फार्मूला बार बार लिखिएगा कॉपी पे तो आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये भी एंगल है ये भी एंगल है, दोनों एंगल में है। मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 2a, ये हो जाएगा कॉस कटेगा तो क्या होगा पाई बाय 2 माइनस 2a। पाई बाय 2 कितना डिग्री 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था साइन 2 थीटा।
तो यहाँ हो जाएगा cos π/2 माइनस 2a, क्या हो जाएगा sin 2a। तो ये मेरा क्या आ गया sin 2a, और यही मेरा क्या है RHS। तो इसको लिख सकते हैं, ये मेरा क्या आ गया RHS। हेंस इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा। इस क्वेश्चन को आप जो है दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड ला सकते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड भी ला सकते हैं। हालांकि और क्वेश्चन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत आसानी से दोनों तरफ से बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग पहले LHS से सॉल्व करते हैं, उसके बाद RHS से हिंट कर देंगे, आप खुद कर लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। हम लोग को लाना है सेक 2 थीटा और tan 2 थीटा में, मतलब हमको एंगल में 2 थीटा चाहिए। ध्यान दिए, यदि यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यदि इसके जगह पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता, तब हम लोग क्या लिख सकते थे, cos 2 थीटा लिख सकते थे। मतलब cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा लिख सकते थे। अब देखिए क्या इसको हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यदि इसको हम क्या कर दें, रेशनलाइज कर दें, तो हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये मेरा है cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू रेशनलाइज कर दीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये मेरा हो जाएगा, इसको हम अब ये मेरा क्या बन जाएगा, ऊपर में cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको ए समझिए, इसको भी a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। अब इसको ब्रेक कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय इसके जगह पे क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। अभी हम लोगों ने फार्मूला यूज किया था 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस इसका होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos 2 थीटा। इसको cos 2 थीटा दोनों में लगा दीजिए, अलग अलग कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 1 बाय cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cos 2 थीटा। 1 बाय cos क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा। देखिए यही हम लोग का क्या है RHS। हेंस इस प्रकार से ये मेरा क्या हो गया, हम लोग का प्रूफ हो चुका है। अभी हम लोगों ने लेफ़्ट साइड से इसको हम लोग प्रूफ किए हैं। अब चलिए इसको हम राइट साइड से हम क्या करते हैं, राइट साइड से इसको आपको हम हिंट कर देते हैं, वो आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए यदि आप राइट साइड लीजिएगा, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, सेक 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा। फिर से इसको सेक को लिख सकते हैं 1 बाय cos 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा।
एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा। फिर से भाई इसी के जस्ट उल्टा चलिए, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस और साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस कॉस 2 थीटा लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए मेरा आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर दीजिएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, एक टर्म कट जाएगा। तो आपका जो LHS में दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वो आप लोग का आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही देखेंगे, जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आज आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ में तभी आया होगा जब आपको फार्मूला याद होगा। यदि फार्मूला आपको याद नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कौन टर्म को कहाँ से क्या लिख रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको बाउंसर हो जाएगा, बाउंस कर जाएगा, समझे। तो इसलिए आपको जो है फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फार्मूला याद कीजिए, तब आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।